दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है होम रूल लीग। होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक ऐसा राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत में स्वशासन की राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम के साथ की गई थी। होम रूल का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी देश का शासन वहां के स्थायी नागरिकों के द्वारा यानी जनता के द्वारा ही चलाया जाता है, न कि किसी नेता या प्रधान के द्वारा। हाँ, लेकिन जनता अपने आप में से ही किसी एक को अपना सीनियर बना सकती है, नेता बना सकती है, ताकि वो उन्हें गाइड कर सके। होम रूल आंदोलन जो है वो मेनली ब्रिटिश शासन के नियंत्रण को कम करने के लिए चलाया गया था। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 28 अप्रैल 1916 को पूना के बेलगांव में होम रूल की स्थापना की। अब ये जो होम रूल आंदोलन था ये 1916 से 1918 तक स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में फैल गया, जिसका मकसद था भारत के लिए प्रभुत्व का दर्जा प्राप्त करना और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस आंदोलन को बढ़ावा दिया और फिर ये आंदोलन इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया। इस आंदोलन में एनी बेसेंट का बहुत ज्यादा यानी महत्वपूर्ण योगदान था। श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वो आयरलैंड की रहने वाली थी और वो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की डायरेक्टर्स थी यानी संचालिका थी। एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय संस्कृति से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी और इसीलिए वो अपना देश छोड़कर भारत में आ बसी, क्योंकि ये भारत को ही अपनी मातृभूमि मानती थी। अब उस समय जब ये भारत आई तब आयरलैंड में आर्यस नेता रेडमांड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, जो वैधानिक और शांतिमय तरीकों से आयरलैंड के लिए होम रूल और स्वशासन प्राप्त करना चाहती थी। बस इसी एनी बेसेंट ने भी भारत में होम रूल आंदोलन शुरू करने के बारे में सोचा और बस इसी इच्छा के साथ में वो भारत आई और कांग्रेस से जुड़ गई और 1916 में उन्होंने स्वराज के लिए होम रूल आंदोलन की स्थापना की। भारत में आकर एनी बेसेंट ने 2 जनवरी 1914 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ और दैनिक पत्रों के द्वारा भारतीयों में स्वतंत्रता और राजनीतिक भावना को जागृत किया। उन्होंने भारत में भी आयरलैंड की तरह 1916 ईस्वी सितंबर में मद्रास में होम रूल की स्थापना की और जॉर्ज अरुणडेल को लीग का सचिव नियुक्त किया। एनी बेसेंट के सहयोगियों में बीपी वाडिया और सीपी रामास्वामी अय्यर शामिल थे। इनके साथ साथ ही जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, जे बैनर्जी जैसे नेता भी लीग में शामिल हो गए। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ने एक संस्था स्थापित की थी जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इस सोसाइटी के जो सदस्य थे उन्हें लीग में शामिल होने की परमिशन नहीं थी। अब जिस क्षेत्र में तिलक ने होम रूल लीग का प्रभाव फैला रखा था उस क्षेत्र से बाहर के सभी हिस्सों में लीग के प्रभाव को फैलाने की जो जिम्मेदारी थी वो एनी बेसेंट पर थी। इधर तिलक ने अपने पत्र मराठा और केसरी और उधर एनी बेसेंट ने अपने पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के जरिए से गृह शासन और होम रूल का जबरदस्त प्रचार प्रसार किया। अब जब होम रूल लीग का प्रभाव बढ़ने लगा तब क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को खतरा महसूस होने लगा और इसलिए ब्रिटिश सरकार ने एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुणडेल और वीपी वाडिया को 1917 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में एस सुब्रहान्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी और इधर तिलक ने गिरफ्तारी के विरोध में सत्याग्रह करना चाहा, लेकिन वो सत्याग्रह करते उससे पहले ही ब्रिटिश सरकार ने एनी बेसेंट को छोड़ दिया। अब एनी बेसेंट की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई थी जिसके चलते 1917 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को अध्यक्ष बना दिया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला थी। अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट ने कहा कि अब भारत अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा होगा। अब लीग का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि 10 सालों से अलगाव की गलतफहमी के बावजूद भी हिंदू मुसलमानों में भाईचारा बढ़ा और ये लोग फिर से एकता से मिलकर रहने लगे। इस आंदोलन के बाद में अंग्रेजों के बर्ताव में कुछ नमी आई और वो लोग स्वराज की बात पर भारत के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो गए। इस आंदोलन ने भारत के सभी लोगों के बीच स्वराज देश प्रेम की भावना को जन्म दिया और जनता में राष्ट्रीय चेतना का विकास होने लगा। होम रूल आंदोलन को शुरू करने का मेन उद्देश्य था भारतीय राजनीति को उग्रता से बचाना और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन हासिल करना। इसके जरिए एनी बेसेंट भारत को वैसा ही स्वराज दिलाना चाहती थी जैसा कि अंग्रेजों के अधीन दूसरे देशों में था, क्योंकि वो मानती थी कि भारतीय राजनीति को अगर अनुशासित और संवैधानिक तरीके से आगे नहीं बढ़ाया गया तो भारत की राजनीति पर क्रांतिकारियों का कब्जा हो जाएगा। इस लीग के जो प्रमुख नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट। स्वराज की प्राप्ति के लिए तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार तक फैला दिया था
होम रूल लीग की टोटल 6 शाखाएं बनाई गई। मध्य महाराष्ट्र, बंबई, कर्नाटक और मध्य प्रांत में एक एक और बरार में 2। बाल गंगाधर तिलक ने 6 मराठी और 2 अंग्रेजी पर्चे निकालकर अपने प्रचार प्रसार के काम को बहुत तेज कर दिया। तिलक ने जनता को होम रूल की जरूरत को समझाते हुए कहा कि भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है और समय का तकाजा है कि बाप या पालक उस बेटे को उसका वाजिब हक दे। तिलक ने मई 1917 ईस्वी में नासिक में लीग की पहली वर्षगांठ मनाई। अब जब सब कुछ सही चल रहा था तब भी इस आंदोलन का पतन क्यों हुआ? क्योंकि लोकमान्य तिलक जो थे वो वैलेंटाइन चिरोल के खिलाफ मानहानि के मुकदमे के लिए लंदन चले गए और कई महीनों तक वापस नहीं आए। जिसकी वजह से क्या हुआ, इस आंदोलन में एक सही नेता की कमी हो गई और इस वजह से होम रूल आंदोलन पटरी से धीरे धीरे उतरता गया। और इधर एनी बेसेंट भी मजबूत नेतृत्व नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एनी बेसेंट खुद तय नहीं कर पा रही थी कि सरकार के सुधारों के वादों को स्वीकार किया जाए या फिर नकारा जाए। और इस वजह से बेसेंट लोगों का ठीक तरह से नेतृत्व नहीं कर पा रही थी। ये जो लीग था ये मुसलमानों, एंग्लो इंडियन और गैर ब्राह्मणों के समर्थन हासिल करने में असमर्थ था, क्योंकि उनका मानना था कि घर के शासन से उच्च जाति के हिंदू बहुमत का शासन होगा। अब जब चारों ओर से दबाव महसूस होने लगा भारत पर, तब कहीं जाकर मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात की गई थी। इसलिए एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ही होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। अब हम बात करेंगे होम रूल आंदोलन के कारण क्या थे। होम रूल आंदोलन का पहला और बड़ा कारण था प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि इसके बाद अंग्रेजों के अत्याचारों में वृद्धि हुई थी और इसके साथ ही जनता के लिए और भी ज्यादा कड़े नियम बना दिए गए थे और वहीं जनता बढ़ती महंगाई से भी परेशान थी। इन कारणों ने जनता को होम रूल आंदोलन के लिए और भी ज्यादा प्रेरित किया। प्रथम विश्व युद्ध जो था वो समानता, स्वतंत्रता और खुद के निर्णय के प्रश्न में लड़ा जा रहा था। इस वजह से क्या था कि मित्र राष्ट्रों ने इसे प्रजातंत्र के विरोधी शक्तियों के खिलाफ युद्ध बताया था। इसलिए भारत में इसने स्वशासन संबंधी मांगों पर बल दिया। विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक समस्याओं के हल के लिए सरकार कोई भी गंभीर कोशिश नहीं कर रही थी, इसलिए नेताओं ने सरकार के खिलाफ एकजुट होने का इसे अच्छा मौका समझा। इधर लखनऊ समझौते के कारण हिंदू मुस्लिम एकता को भी बल मिला, जिसकी वजह से एक नए आंदोलन को चलाने की पृष्ठभूमि तैयार हुई। 1909 का भारत सरकार अधिनियम 1909 में अधिनियमित किया गया था और ये जो अधिनियम था ये भारतीयों की आशाओं और अपेक्षाओं से बहुत कम था। दूसरा कारण तिलक का जून 1914 में मांडले जेल से वापस आना और फिर से नए आंदोलन के लिए माहौल तैयार करना। एक्चुअली हुआ क्या था, स्वदेशी आंदोलन के बीच तिलक को 6 साल की जेल हो गई थी और जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने होम रूल के रूप में एक नई कोशिश की और तिलक की इस कोशिश ने राष्ट्रीय आंदोलन को दोबारा से जीवित कर दिया। ये जो अधिनियम था ये भारतीयों की आशाओं और अपेक्षाओं से बहुत कम था, इसलिए अब होम रूल आंदोलन की जरूरत महसूस होने लगी थी। अब हम बात करेंगे होम रूल आंदोलन की विशेषताओं के बारे में। ये जो आंदोलन था ये पूरी तरह से अहिंसात्मक आंदोलन था। इसमें तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में शांतिपूर्ण साधनों के जरिए जनता को लामबंद करने की कोशिश की गई थी, यानी शांतिपूर्ण तरीके से जनता को युद्ध के लिए तैयार किया गया था। नेताओं ने, खासकर तिलक ने, जनता के बीच स्थानीय भाषा में प्रचार प्रसार किया। आंदोलन का जो रूप था वो एक तरह से धर्मनिरपेक्ष था। इसमें सभी धर्मों के राजनीतिक अधिकारों की बात की गई। आंदोलन के बीच हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की कोशिश की गई। आंदोलन में नरमपंथी और पंथी दोनों कांग्रेसियों ने भाग लिया, इससे आंदोलन को काफी बल मिला। 1917 में प्रशासन ने अपने बर्ताव में नरमाई लाई और सुलहकारी की भावना को अपनाया। इसमें एक बयान जारी किया गया और घोषणा की गई कि प्रशासन का लक्ष्य सभी क्षेत्रों में भारतीयों के साथ जुड़ाव को मजबूत करना और एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करना है। इस घोषणा के बाद होम रूल के दावों को अब देशद्रोही नहीं माना गया। इस आंदोलन ने 2 प्रमुख योगदान दिए। इसने कांग्रेस के रैंकों को एक साथ खींचा और श्रीमती बेसेंट ने कांग्रेस में कई नरमपंथियों और कुछ चरमपंथियों को एकजुट किया, जो सूरत में 1907 की घटनाओं को पहले जैसा करने में सक्षम थी।